नमस्कार फ्रेंड, मैं अस्करन आपके लिए हाजिर हूँ फिर एक नई न्यूज़ लेकर। रीट रिवाइज रिजल्ट 2022-23 पिछले कई दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ है और आज जो कार्यालय कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग का जो कार्यालय है उसके सामने युवा प्रदर्शन कर रहे हैं। यानी इंतज़ार करते करते उनका पेशेंस भी जवाब दे चुका है। यानी पिछले 3 या 4 महीने से युवा ये इंतज़ार कर रहे हैं कि रिवाइज रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है। जल्द ही रिवाइज रिजल्ट अक्टूबर, फिर नवंबर और अब दिसंबर भी जाने वाला है। और जिस तरह से हमारे जो माननीय अध्यक्ष जी हैं वो बार बार हमें एक सांत्वना दे रहे हैं कि जल्द ही रिजल्ट जारी करेंगे, कभी कुछ कह रहे हैं, लेकिन अभी तक रिजल्ट जारी नहीं किया। आचार संहिता लगी, उसके बाद कोर्ट स्टे भी आया, वो भी हट चुका है। आचार संहिता पहले ही हट चुकी है और रिजल्ट अब 10 दिसंबर के बाद कभी भी आ सकता है, लेकिन अभी तक रिजल्ट जारी नहीं किया। आज जो युवा है कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग के आगे प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस वाले उनके साथ एक तरह से दुर्व्यवहार भी कर रहे हैं, उनके साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन उनकी परेशानी नहीं समझ रहे। यानी पुलिस वाले जो है या जो प्रशासन है उनके साथ उन्हें वहाँ से खड़ा कर रहे हैं, उनको वहाँ से हटा रहे हैं, लेकिन उनकी परेशानी नहीं समझ रहे। वो ये नहीं समझ रहे कि जो ये युवा है, जो ये बेरोजगार है, जो शिक्षक बनने जा रहे हैं, वो किन मानसिक परेशानी से गुजर रहे हैं। यानी उन्हें कितनी परेशानी हो रही है। एक मानसिक परेशानी शारीरिक परेशानी से कहीं ज़्यादा तकलीफ देती है। यानी जब हम किसी चीज़ का इंतज़ार करते हैं और जब कब तक पेशेंस रखें और इंतज़ार करने के बाद भी हमें ये पता नहीं रहे कि वो कब तक आएगा या उनका कब तक रिजल्ट आ सकता है, तो और भी ज़्यादा परेशानी होती है। आज जो युवा वहाँ है, वहाँ जो एक तरह से ये समझ लो कि वहाँ उनके साथ पिटाई एक तरह से हो रही है, उन्हें इधर घसीट के इधर कर रहे हैं, लेकिन वो भी डटे हुए हैं। तो उनकी परेशानी समझे। मैं ये सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि आप उन्हें गलत ना समझे, आप उन्हें ये मत समझिए प्रदर्शनकारी है। ये प्रदर्शनकारी नहीं है, ये अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। जिस तरह से सरकार सपने दिखा रही है, जिस तरह से कभी रिवाइज रिजल्ट के बारे में, कभी ऐसा ही प्रकरण में बता रहे हैं, कभी, लेकिन सिर्फ सपने दिखाने से कुछ नहीं होता। आप हकीकत में दिखाइए कि वास्तव में आप जो कहते हैं वो करके दिखाइए, ठीक है। और जिस तरह से आज उनके साथ परेशानी हो रही है, उन्हें इस ठंड में, यानी इस कड़ाके की ठंड में वो बाहर उनके कार्यालय के बाहर बैठे हैं, पुलिस वाले उन्हें वहाँ से खदेड़ रहे हैं, लेकिन उनकी परेशानी नहीं समझ रहे हैं। और वो अब मैंने जब ये वीडियो देखा तो मुझे भी काफ़ी विचलित हुआ मैं। तो उनकी जो मांगे हैं वो जो है इसमें इस प्रकार है कि रीट लेवल जो प्रदर्शन कर रहे हैं, अब वो ये कह रहे हैं कि जब बार बार आरएसएसबी के अध्यक्ष आलोक राज जी बार बार ये कह रहे हैं परिणाम तैयार है। 2 महीने पहले भी यही बात थी, परिणाम हमने तैयार कर लिया है। कभी कह रहे आचार संहिता आ गई, फिर कह रहे स्टे आ गया। अरे परिणाम तैयार कर लिया तो फिर उसे इतना टाइम क्यों लग रहा है? आप कह रहे हैं 3-4 महीने से आपकी कमेटी है, परिणाम तैयार कर चुकी है। एक बार आपने ये भी कहा था कि हमें सौंप भी दिया है। तो जब सौंप दिया है तो फिर अब देरी क्यों? आप अगर सौंप दिया था, आप रिजल्ट जारी करो। इसकी जो सबसे बड़ी परेशानी है वो ये है कि जो युवा बेचारे रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं वो आगे की तैयारी भी नहीं कर पा रहे हैं। यानी अभी आपने रीट घोषित कर रखी है, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, जेल प्रहरी, ठीक है, एक कर्मचारी जो 4th श्रेणी कर्मचारी के 52,000 कुछ पद आपने दे रखे हैं, लेकिन उनकी तैयारी तभी हो पाएगी जब आप ये रिवाइज रिजल्ट की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। यानी किसी चीज़ की प्रिपरेशन करने के लिए मानसिक रूप से मजबूत होना भी ज़रूरी है। और अगर कोई भी किसी भी एग्ज़ाम, किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो उसके लिए मेंटली कॉन्संट्रेट होना ज़रूरी है। और एक युवा, एक बेरोजगार जो तैयारी करने वाला शिक्षार्थी है, अभ्यर्थी है, वो कॉन्संट्रेट तभी कर पाएगा जब उन पे कोई मानसिक परेशानी ना होगी। और रीट रिवाइज रिजल्ट जिस तरह से 3-4 महीने से सरकार उसको आगे पीछे कर रही, घुमा रही है, इससे 15 लाख, ये समझ लो कि 15 लाख जो युवा है वो इससे मानसिक परेशानी से गुजर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, जब रिजल्ट तैयार है तो फिर देरी किस चीज़ की? कभी आप कह रहे हैं कब देंगे, कभी कह रहे हैं दिसंबर में देंगे, कभी कह रहे हैं आगे देंगे, कभी कह रहे हैं ये। फिर जब आपने बार बार आप कह चुके हैं कि हमने तैयार कर रखा है तो फिर आप उसको जारी करो। आज इस ठंड में
इस मौसम में, इस कड़ाके की ठंड में युवाओं को सड़कों पर आना पड़ रहा है। शिक्षक एक ऐसी समाज का सबसे सम्मानीय पद है। शिक्षक, बड़े से बड़े जो लोग हैं वो भी किसी न किसी शिक्षक से ज़रूर पढ़े। आज शिक्षकों को थोड़ी सी आपकी सरकार की लापरवाही या कह सकते हो, या सरकार की बेरुखी की वजह से उन्हें सड़कों पे आ रहा है। यानी उन्हें अपनी साख, अपनी इमेज को एक साइड में रख के सड़कों अपने हक के लिए उतरना पड़ रहा है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। आरएसएस के अध्यक्ष आलोक राज जी जो है वो बार बार युवाओं का इतना हितैषी है, वो युवाओं की हर बात सुनते हैं, वो अभ्यर्थियों की हर बात सुनते हैं। तो ये भी ध्यान रखें। क्यों? जब रिजल्ट उन्होंने कह दिया तैयार है तो अब इतना टाइम क्यों? 10 दिसंबर को स्टे हटा था, आज 19 दिसंबर हो गई, 9 दिन हो गए, अभी तक रिजल्ट का कोई अता पता नहीं है। जब कोर्ट से स्टे हट चुका है, ठीक है, और अध्यक्ष जी फिर परिणाम जारी क्यों नहीं कर रही? यानी कोर्ट से स्टे हट गया, आचार संहिता हट गई, ठीक है, इससे पहले कि दूसरी समस्या आ जाए आप उस रिजल्ट को जारी कीजिए और युवाओं के साथ न्याय कीजिए। जिस तरह से युवा आज जो शिक्षक, जो भावी शिक्षक है, जो एक सम्मानीय पद को लेने जा रहे हैं, आज उन्हें सड़कों पे लाठियां खानी पड़ रही है। इससे ज़्यादा और क्या गलत बात हो सकती है कि जो शिक्षक बनने जा रहे हैं, जिन्होंने अच्छी शिक्षा प्राप्त की है और शिक्षक बनने के योग्य हैं, उन्हें आज सड़कों पे लाठियां खानी पड़ रही है। आज वो कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग के जो है उनके दरवाजे पर बैठ रहे हैं बेचारे, उन्हें वहाँ बैठना पड़ रहा है, ठीक है, और लेकिन इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि इससे पहले इस रिवाइज रिजल्ट में और कोई परेशानी आए और कोई संकट आए, आप जल्द से जल्द रिजल्ट जारी कर दीजिए ताकि लाखों युवा जो इंतज़ार कर रहे हैं वो इसका फ़ायदा उठाएं। और जिनका भी सिलेक्शन हो जाएगा अच्छी बात है, नहीं होंगे कम से कम वो आगे की जो तैयारी है उनमें तो ध्यान दे पाएंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि युवाओं की धैर्य की ओर परीक्षा ना लें और आप रिजल्ट जल्द से जल्द जारी कीजिए। युवा अब एक तरह से सड़कों पे आना पड़ रहा है। तो आज इतना ही था। आज युवा जो आप देख रहे हैं, अब मैंने भी वीडियो देखा है, बेचारे युवाओं को ऐसे घसीट के उधर से हटा रहे हैं, ये जो कि बहुत गलत है। वो आने वाले शिक्षक हैं, यानी समाज के सबसे सम्मानीय पद के व्यक्ति हैं, लेकिन आज उनकी मजबूरी देखो, उन्हें अपने ही हक के लिए लड़ना पड़ रहा है। तो और कोई न्यूज़ होगी मैं आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगा। जैसे ही रिवाइज रिजल्ट के संबंधित कोई भी न्यूज़ होगी मैं आपके लिए सबसे पहले लेके आऊँगा। आप मेरा वीडियो देखते हो, समय देते हो, इसके लिए धन्यवाद।